हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंजेक्शंस के बारे में जो कि एब्डोमिनल पेन मतलब आपके स्टमक पेन या हम कह सकते हैं पेट दर्द में जो काफी ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझनी होगी। और आप एक मेडिकल स्टूडेंट है या आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए जो मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे देखिए जो इमेज यहाँ पे दिख रही है, तो यहाँ पे आपने काफ़ी सारे पेशेंट्स को देखा होगा कि वो अपने स्टमक में दर्द बताते हैं, कहीं किसी एरिया में बताते हैं, कहीं किसी एरिया में बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। अगर कोई भी पेशेंट है अगर राइट साइड में ऊपर की साइड में दर्द बता रहा है तो उस कंडीशन में जो उसका पेन होता है या उसके लिवर के कारण हो रहा होगा या उसके गाल ब्लैडर के कारण या किडनी, इन सारी चीज़ों के कारण अगर वो इस एरिया में बता रहा है दर्द, तो उस कंडीशन में इन सारी कंडीशन ये फॉलो की जाती हैं। और अगर कोई भी पेशेंट है लेफ्ट साइड में बता रहा है तो इस कंडीशन में वो पेन है वो उसके स्टमक के कारण हो सकता है या उसकी पैनक्रियास के कारण होता है या उसके स्प्लीन या किडनी के कारण हो सकता है। तो यहाँ पर उनके डिसफंक्शन के कारण जो स्टमक पेन हो सकता है और इसी के बेसिस पर जो ट्रीटमेंट उसको पेशेंट को प्रोवाइड कराया जाता है। और यहाँ पे देखिए अगर जो पेन हो रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे जो रेड रेड कलर से जो साइन दिख रहे हैं, अगर इस कंडीशन में और इस जगह पे पेशेंट अगर बता रहा है कि इस जगह पे पेन हो रहा है, तो इस कंडीशन में जो पेन होता है वो इंटेस्टाइन में किसी डिसफंक्शन के कारण या यूटेरस या ओवरीज या यूटेरस जैसी चीज़ों में डिसफंक्शनिंग होने के कारण स्टमक पेन होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई भी पेशेंट है इस एरिया में बता रहा है तो इस कंडीशन में आपके अपेंडिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है या आपकी अपेंडिक्स बढ़ चुकी है। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी जो लेंथ बढ़ जाती है तो उसको यहाँ पे अपेंडिक्स बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे एक चीज़ है और यहाँ पे देखिए ये आपको अगर इस पोर्शन में बताया जा रहा है दर्द, तो यहाँ पे ये सारी कंडीशन फॉलो होती हैं। आपको यहाँ पे ये सारी चीजें पता होना जरूरी था। जो आप अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो आपने काफी सारे पेशेंट्स को देखा होगा कि वो यहाँ पे अलग अलग एरिया में पेन बताते, तो इसके थ्रू हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते कुछ ऐसे कॉजेस के बारे में जिसके कारण जो एब्डोमेनल पेन हो सकता है, जो कि नॉर्मली आपको देखा जा सकता है। अगर आपको कोई भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही या आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, मतलब आप कोई भी चीज़ खाते हैं और आपके स्टमक जो एंजाइम है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन में हमारे स्टमक पेन हो सकता है। और अगर कोई भी पेशेंट है उसको गैस बनती है, उसको गैस की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में एब्डोमेनल पेन होने के चांसेस होते हैं। और नेक्स्ट हमारा वो है कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तब भी उसमें एब्डोमेनल पेन देखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा डायरिया। अगर आपको लूज मोशन हो जाते तो उस कंडीशन में एब्डोमेनल पेन हो सकता है। नेक्स्ट हमारा फूड एलर्जी। कोई भी है अगर उसको किसी भी पर्टिकुलर फूड से एलर्जी है तो उसमें भी एब्डोमेनल पेन हो सकता है। नेक्स्ट हमारा फूड पॉइजनिंग जैसी कंडीशन में भी एब्डोमेनल पेन हो सकता है। तो ये थे कुछ कॉमन कॉजेज जिसकी वजह से एब्डोमेनल पेन हो सकता है, जो कि आपको नॉर्मली देखने को मिल सकता है। तो अब हम बात कर लेते कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि आखिरकार जो स्टमक पेन वाली जो टैबलेट आती है या जो इंजेक्शन आते हैं वो आखिरकार काम कैसे करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आप समझो ये हमारा स्टमक है, तो और जो हमारे स्टमक की जो मसल्स होती हैं, जैसे हम कोई भी टैबलेट या इंजेक्शन लेते हैं तो ये उसकी मसल्स को रिलैक्स कर देता है। और जो हमारी जीआईटी होती है उसकी मसल्स को भी ये बिल्कुल रिलैक्स कर देता है और इससे हमें पेन फील नहीं होता है, क्योंकि ये जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं कि पेन होने के, तो उसको ये ब्लॉक कर देता है। इस वजह से हमें पेन फील नहीं होता, लेकिन हमें पेन होता है क्योंकि हमारे ब्रेन तक वो सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा, तो इस कंडीशन में हमें पेन पता नहीं चलता है। तो ये थी कुछ नॉर्मल वर्किंग जो कि आपको यहाँ पे पता होना जरूरी था। अब हम बात कर लेंगे कुछ ऐसे इंजेक्शंस के बारे में जो कि नॉर्मली यूज होते हैं एब्डोमेनल पेन में। तो जो कि सबसे ज्यादा कॉमन इंजेक्शन है वो हमारा डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन, जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको नॉर्मली पेन हो रहा है या आपको थोड़ा सा भी दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में आप डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन दे सकते हैं। ये पूरा एम्पल आता है, ये 1 ml में भी आता है, ये 2 ml में, तो जरूरत के अकॉर्डिंग पेशेंट को दिया जाता है। और यहाँ पे ये पूरा एडल्ट के लिए इंजेक्शन आता है। तो ये इंजेक्शन अगर आपके स्टमक में पेन हो रहा है या आपकी बॉडी में पेन हो रहा है या आपके जॉइंट में पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये काफी यूज किया जाता है। और ये बहुत ही ज्यादा कॉमन इंजेक्शन जो कि नॉर्मली डॉक्टर यूज करते ही हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है वो हमारा डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन, जो कि मेफ्टारेस्पास के नाम से काफी ज्यादा फेमस और काफी ज्यादा यूज भी किया जाता है। अगर आपके स्टमक में पेन हो रहा है, अगर वो पेन आपके डाइक्लोफेनेक साल्ट से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में डाइसाइक्लोमाइन साल्ट काफी ज्यादा कारगर होता है और ये काफी सारे डॉक्टर यूज भी करते हैं। अगर आपके स्टमक में पेन हो रहा है या आपको ब्लॉटिंग जैसी कंडीशन है तो उसमें भी ये काफी ज्यादा यूज किया जाता है। ब्लॉटिंग एक ऐसी कंडीशन होती है, अगर आपका पेट फूलने जैसी समस्या होती है तो उस कंडीशन में ये इंजेक्शन भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये थे इसके कॉमन यूज जो कि नॉर्मली इसमें यूज किया जाता है।
तो अब नेक्स्ट इंजेक्शन है वो हमारा डाइसाइक्लोमाइन और डाइक्लोफेनेक का दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे ये जो इंजेक्शन है ये भी काफी यूज किया जाता है। अगर पेशेंट का जो स्टमक पेन है उन दोनों इंजेक्शन के अलग अलग सीक्रेट साल से क्लियर नहीं होता है तो उस कंडीशन में सुपर एस्पार इंजेक्शन जो कि काफी ज्यादा कारगर होता है, इसके अंदर आपको दोनों के कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। आपको डाइक्लोफेनेक भी मिल जाता है और इसके अंदर आपको डाइसाइक्लोमाइन भी मिल जाता है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है जो कि आपके एब्डोमिनल पेन की मसल्स को रिलैक्स करके काफी अच्छा आराम देते हैं। तो ये इंजेक्शन भी आपके ब्लॉटिंग, डिस्कम्फर्ट और एब्डोमिनल पेन जैसे कंपटीशन में काफी यूज किया जाता है और काफी सारे एमबीबीएस डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते भी हैं। और ये इंजेक्शन भी एक तरह के एम्पल में ही आता है जो कि एक एडल्ट पेशेंट को पूरा दिया जाता है और ये उसको काफी जल्दी रिलीफ दे भी देता है। और ये इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्रामस्कुलर ही लगाना, ये इंजेक्शन आपको आईवी नहीं देना। तो ये कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए इस इंजेक्शन को यूज करने से पहले। तो नेक्स्ट इंजेक्शन है वो हमारा ड्रोटावेरिन इंजेक्शन, जो कि अगर आपका स्टमक पेन उन सारे जो मैंने आपको ऊपर इंजेक्शन बताए उनसे कंट्रोल नहीं होता है तो ये इंजेक्शन भी सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला इंजेक्शन है जो कि इमरजेंसी कंडीशन में भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है, जो कि आपके एब्डोमिनल पेन में काफी ज्यादा यूज होता है। और जो कि फीमेल्स होती है उनके मेंस्ट्रुअल पेन में जो पेन होता है तो उस कंडीशन में इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। अगर आपके स्टमक में पेन हो रहा है, अगर आपकी किडनी में स्टोन है तो उसकी वजह से अगर आपके पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का काफी ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि जो इस ड्रोटावेरिन साल्ट है जो मैंने आपको ऊपर इंजेक्शन दिखाए थे उनसे काफी ज्यादा कारगर है और काफी ज्यादा यूज भी किया जाता है। और ये हॉस्पिटल्स में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला इंजेक्शन जो कि इमरजेंसी कंडीशन में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट इंजेक्शन है वो हमारा हायोसिन के नाम से, जो कि बस्कोगास्ट के नाम से काफी ज्यादा फेमस है। और अगर आपका पेन जो भी मैंने आपको ऊपर इंजेक्शन दिखाए हैं उनसे कंट्रोल नहीं होता तो सबसे लास्ट ऑप्शन होता है वो होता है हमारा यही इंजेक्शन। ये इंजेक्शन किसी न किसी कंडीशन में आपका एब्डोमिनल पेन कंट्रोल कर ही देता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा हैवी इंजेक्शन होता है जो कि इमरजेंसी कंडीशन में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अगर आपका ड्रोटावेरिन साल्ट से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में डॉक्टर हायोसिन साल्ट का काफी ज्यादा यूज करते हैं और ये काफी ज्यादा यूजफुल इंजेक्शन भी है जो कि इमरजेंसी कंडीशन में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। जो कि आपके एक्यूट पेन है या आपको सीवियर पेन है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। और ये इंजेक्शन भी आपकी ब्लोटिंग मतलब अगर पेट फूलना जैसी कंडीशन हो रही है या आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो उसमें भी इस इंजेक्शन का काफी ज्यादा यूज किया जाता है और ये इंजेक्शन काफी ज्यादा कारगर भी है। और ये इंजेक्शन हमेशा इमरजेंसी कंडीशन में यूज किया जाता है। अगर आपका जो स्टमक पेन है अगर उन सारे इंजेक्शन से कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसी कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। लेकिन इस इंजेक्शन का साइड इफेक्ट ये है कि आपको ये स्लीपी सी फील कराएगा, आपको नींद जैसी कंडीशन लगेगी। तो ये इंजेक्शन भी काफी ज्यादा यूजफुल इंजेक्शन है जो कि काफी ज्यादा यूज भी किया जाता है। तो अब नेक्स्ट है वो हमारा कुछ ऐसे इंजेक्शन जो कि आपके एब्डोमिनल पेन अगर होता है गैस के कारण, अगर आपके स्टमक में गैस बन रही है उसके कारण आपके एब्डोमिनल पेन हो रहा था उस कंडीशन में ये डॉक्टर हैं ये जो इंजेक्शन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो हमारा पेंटाप्राजोल इंजेक्शन जो कि 40 mg में अवेलेबल होता है जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ये इंजेक्शन आप IM और IV रूट दोनों से दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको पेशेंट को जल्दी से रिलीफ देना है तो उस कंडीशन में आपको ये IV देना चाहिए। और ये इंजेक्शन एडल्ट के लिए आता है, इंजेक्शन काफी ज्यादा यूजफुल इंजेक्शन भी है। और नेक्स्ट इंजेक्शन है वो हमारा रेंजेडिन इंजेक्शन जो कि अलग अलग कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और ये इंजेक्शन भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है। ये इंजेक्शन आपको एम्बल में भी आता है और ये बाइल में भी आता है। तो ये इंजेक्शन भी सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले इंजेक्शन जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाए। अगर आपका पेन गैस के कारण हो रहा है और वो कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में ये इंजेक्शन ऐसी कंडीशन में काफी ज्यादा कारगर होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे सारे इंजेक्शन बताए जो कि एब्डोमिनल पेन में यूज किए जाते हैं, तो उनके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आप ये इंजेक्शन फर्स्ट टाइम लगवाते हैं या आप लगातार इसको कंटिन्यू रखते हैं तो उस कंडीशन में आपको इसके कुछ साइड इफेक्ट देने को मिल सकते हैं, जैसे आपको नोजिया जैसी कंडीशन हो सकती है, आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है, आपको नर्वसनेस सी फील होगी, आपको डिजीनेस जैसी कंडीशन हो सकती है और आपको भूख कम लगती है। तो ये थे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट जो कि नॉर्मली आपको देखने को मिल सकते हैं किसी भी पेशेंट में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा पसंद आई हुई, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे न्यू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं ताकि आपको और नई जानकारी मिल सके।